देखिए कांप मिट्टी, तो कांप मिट्टी क्या होती है? ये इस प्रकार की जो मिट्टी है, कांप मिट्टी जो होती है, ये गंगा यमुना और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जो क्षेत्र होता है, जो उसके द्वारा निर्मित होती, जो विशाल मैदान है गंगा यमुना और इन उसकी सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा जो एक मैदानी भाग है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और ये दो तरीके की मिट्टी होती है। पहली तो इसमें एक बांगर मिट्टी, कांप बांगर मिट्टी, जो बांगर मिट्टी है, दूसरी होती है खादर। ये दो प्रकार की मिट्टियाँ होती है। देखिए बांगर खादर क्या होती है? तो बांगर जो मिट्टी होती है, ये वो मिट्टी है जहाँ पर गंगा यमुना का मैदान है, या जो गंगा यमुना का मैदान है, या नदियों का, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका जो मैदान है, वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। वहाँ पर क्या होता है? बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, तो वो पुरानी हो जाती है। बहुत पहले कभी बहा कर लाई गई थी, या उनसे जो नदियाँ थीं उनसे निर्मित हुआ था वो क्षेत्र, लेकिन बाढ़ का पानी कई बरसों नहीं आया है वहाँ पर, तो वो पुरानी हो जाती है, एक तरीके की वो पुरानी हो गई। उस पर बाढ़ नहीं आती तो उसका जो ना उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है। ये मिट्टी जो होती लगभग अनुपजाऊ होती है, और इसमें मतलब ऊसर जैसी स्थिति इसकी होती है। तो इसमें कमी क्या होती है? देखिए इस मिट्टी में जो बांगर मिट्टी है, मैंने बता दिया, ये बांगर मिट्टी ये गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, या उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका जो मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में ही निर्मित होती है, लेकिन इस पर बाढ़ नहीं आती। उस मैदानी क्षेत्र पर बाढ़ नहीं आई होती है, और ये बहुत पुरानी मिट्टी जो पहले निर्मित हुई थी इस मैदानी क्षेत्र में, वो मिट्टी होती है। तो इसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं, या पुरानी बांगर भी कहते हैं, पुरानी कांप मिट्टी भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? उपजाऊ कम होती है। इसमें इस मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी आती हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, इस मिट्टी में जो बांगर मिट्टी है, एक तो इसमें दोमट, इसको जो दोमट नाम होता है इसका, दोमट भी इसको कहते हैं। और दूसरी इसमें मटियार भी होती है, मटियार, तो मटियार मिट्टी होती है। इसी को बलुई दोमट भी इसमें होती है, दूसरी मिट्टी, इसका नाम जो होता है बलुई दोमट। तो बलुई दोमट भी होती है, और उसके बाद में इसमें मटियार दोमट भी, इन दोनों को मिला करके भी मिट्टी बनती है मटियार दोमट। इस मिट्टी का एक और नाम है जिसको कहते हैं उपहार मिट्टी। ये क्या होती है? उपहार मृदा के नाम से भी ये मिट्टियां जानी जाती हैं, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी हैं। मृदा जो पहले इसमें मतलब जो बनाई नदियों द्वारा ये मिट्टी का निर्माण हुआ है मैदानी क्षेत्र में, और इनका जो मैदानी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जो होता है, ये इसमें ये मतलब इसी द्वारा निर्मित होती हैं, उसी मैदान में नदियों द्वारा। तो इसमें जो नदियों द्वारा जो बहा कर लाए जाते हैं, जो मिट्टी लाई जाती है, जो बाढ़ आई थी कभी, उसने निर्मित की है उसकी वजह से, लेकिन बहुत बरसों से उसमें बाढ़ अब नहीं आई है, तो ये पुरानी हो गई है। इसमें दोमट, मटियार, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट, मटियार दोमट, उपहार मिट्टी भी इसका एक नाम है। क्या नाम है? उपहार मिट्टी। अगर ये पूछा जाए परीक्षा में कि उपहार मिट्टी कौन सी होती है, तो उपहार मृदा या मिट्टी यही होती है। अब जान लेते हैं, देखिए इस मिट्टी की खास बात क्या है। इस मिट्टी में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, क्योंकि इस मिट्टी का बहुत प्रयोग बरसों से, मतलब आदि काल से कहिएगा कि इस मिट्टी का प्रयोग होता रहा है, और बाढ़ इस पे आई नहीं है, तो समझ लीजिए इसका जो नवीनीकरण हुआ नहीं है, इसका उपजाऊपन कम होता चला गया है। इसकी उर्वरा शक्ति जो है वो क्षीण होती चली जाती है, क्योंकि इस पर बाढ़ नहीं आई होती है। ये पुरानी मिट्टी है, बहुत पुरानी मिट्टी है, जिस पर कभी बाढ़ आई थी या कभी मैदान क्षेत्र में ये निर्मित हुई थी, लेकिन अब उनमें बाढ़ नहीं आती है। तो लगभग ये ऊसर मिट्टी होती है।
ये अनुपजाऊ, और या इसको कह दे हम लगभग इसका 10% के आसपास में ऊसर भूमि होती है, हो चुकी होती है, चूँकि इसकी उर्वरा शक्ति जो है लगभग खत्म हो रही होती है, क्योंकि इसमें जो इसी चीज़ की इसमें कमी पड़ती है, नाइट्रोजन व फास्फोरस की। तो इसका क्षेत्र क्या है, देखिए मैनपुरी, एटा, कानपुर, इटावा, बरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, ये उन्नाव, जौनपुर और ये क्षेत्र है इसका, इसमें पाई जाती है। तो बांगर मिट्टी समझ लिया। इसके बाद में आते हैं हम खादर मिट्टी के बारे में। तो खादर मिट्टी क्या है, देखिए खादर मिट्टी ये मिट्टी जो है इसमें बाढ़ आती रहती है। इसको कहिएगा कि ये इस प्रकार का जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, या उसकी सहायक नदियों का जो उससे बना हुआ क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, बाढ़ वाला क्षेत्र होता है। एक मेन एक कारण है कि ये खादर मिट्टी का निर्माण, कहिए ये खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, और बाढ़ आकर के इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती रहती है, उसको नवीन मिट्टी बनाती रहती है खादर मिट्टी। तो ये उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसमें देखिए ये छिद्रयुक्त और महीन कणों वाली होती है। छिद्रयुक्त मिट्टी है, इसके कण जो होते हैं बहुत महीन होते हैं। और इसका नाम जो है, देखिए खादर के अलावा इसका एक नाम है, और भी नाम है इसके, खादर के अलावा इसको कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको, कछारी मिट्टी भी खादर मिट्टी के अंतर्गत आती है। और इसमें देखिए चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म की अधिकता होती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्म, इसकी इसमें अधिकता होती है, इसी वजह से ये उपजाऊ भी रहती है और अधिक होती है, काफ़ी मात्रा में होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस पदार्थों की कमी इसमें भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता, उसमें क्या अंतर था, देखिए कमी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस बांगर मिट्टी में भी था, लेकिन वो क्या पुरानी हो चुकी है, उस मिट्टी में बाढ़ नहीं आई और उसमें लगातार कृषि की जा रही है, मतलब प्राचीन काल से कृषि की जा रही है, लगातार की जा रही है, इसलिए उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो क्षीण होती चली जाती है। और ये मिट्टी ऐसी है, खादर मिट्टी क्या है, इसमें लगातार बाढ़ आती रहती है, समय समय पर बाढ़ आती रहती है। ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें लगातार बाढ़ आती रहती है, तो इसका जो उर्वरा शक्ति है ये बनी रहती है। तो ये दो तरीके की मिट्टियाँ हुई। अब आते हैं ऊसर मिट्टी। देखिए ऊसर मिट्टी भी होती है। तो ऊसर मिट्टी में जो कांप मिट्टियाँ हैं उसी में बात कर रहे हैं। ऊसर मिट्टी क्या है, ऊसर में देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण इसकी सतह सफ़ेद सी दिखती है और इसको रेह बंजर या कलर भी कहते हैं। इसका स्थानीय जो नाम है, स्थानीय नाम होते हैं ये, कहीं रेह कहा जाता है, कहीं बंजर कहा जाता है, कहीं कलर कहा जाता है। और ये दो प्रकार की, एक क्षारीय और लवणीय, दो प्रकार की मृदा में इसको बांटा गया है। तो देखिए जो ऊसर मिट्टी है क्या है, इसमें जो है एक अनुपजाऊ होती है, बिल्कुल इस पर बीज डालने से, बीज बोने से उनमें अंकुरण नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। इसमें ज़्यादातर ये मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट की वजह से वहाँ पर उपजाऊपन कम होता है। और इसमें एक जैसे सफ़ेद नमक जैसा फैला हुआ हो, कहीं पर रेह होती सफ़ेद जैसी होती है, तो उसमें कोई भी चीज़ है ना डालो तो वो उसमें उपजती नहीं है। उसमें इतनी ऐसी मिट्टी होती है कि उसमें आप किसी भी मतलब घास फूस भी नहीं उगती, जो घास फूस होती है वो भी नहीं उगती है, एक सफ़ेद एकदम पड़ी रहती है। तो इसमें कारण क्या है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड इसकी अधिकता होने के कारण ये मिट्टी जो है इसमें उपजाऊपन नहीं होता है। देखिए भारत के 70 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर भूमि है।
उत्तर प्रदेश में इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि के रूप में है। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में यह पाई जाती है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और ये कुल मिलाकर के 70 जिला ऐसे हैं जहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। अगला है, देखिए अब आते हैं हम, ये तो थी काप मिट्टियाँ, अब इसके बाद में आते हैं एक लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी क्या है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, चूना, खनिज की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी लगभग हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मिट्टियों में है, चूना की। तो यह दक्षिणी इलाहाबाद में, देखिए इसमें कहाँ है ये लाल मिट्टी, इसका रंग लाल होता है। और ये जो मृदा है कहाँ पाई जाती है और बनती कैसे, मैं पहले इसको बता देता हूँ। ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ये बालू जो होती है ना, बालू की जो बालूमय होती है, मतलब इसमें बालू की मात्रा भी होती है, कहिए इस तरीके से। और विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से ये इसका निर्माण होता है। विंध्य चट्टानों के, कौन सी चट्टानें होती हैं, विंध्य चट्टानें। विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। तो इसमें क्या कमी होती है, देखिए एक तो नाइट्रोजन की कमी होती है, दूसरा फास्फोरस, जीवाश्म, चूना, खनिज की कमी इसमें होती है। तो ये दक्षिणी इलाहाबाद, इसका क्षेत्र देखिए, दक्षिणी इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, झांसी, सोनभद्र तथा चंदौली में पाई जाती है। इसका ये क्षेत्र रहता है। दक्षिणी इलाहाबाद भी है, मिर्ज़ापुर है और झांसी है, सोनभद्र है और चंदौली है, इसमें ये ज़्यादातर पाई जाती है। और इस मिट्टी के लिए देखिए क्या है, दाल, तिलहन, चना और गेहूं की फसल के लिए ये महत्वपूर्ण मिट्टी है, उसमें उगाया जाता है। इस मिट्टी में दाल है, तिलहन है, चना और गेहूं की फसल उगाई जाती है। तो अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, या विंध्य शैलों के टूटने से बनती है। इतना याद रखिएगा कि लाल मिट्टी जो है वो विंध्य शैलों के टूटने से बनती है। अगला है पड़वा मिट्टी। देखिए पड़वा मिट्टी क्या है, तो पड़वा मिट्टी जो है वो हल्की लाल होती है। हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी ज़िले जो हैं, ये ऊपरी ज़िले हैं, उनमें पाई जाती है। इसमें ज्वार की और चना की फसल अच्छी होती है, उगाई जाती है इसमें। अगली है राकड़ मृदा। तो ये भी लाल मृदा की तरह ही होती है, हल्की लाल होती है। ये ढालों में पाई जाती है। जो ढाल होते हैं, ढलुआदार जो ज़मीन होती है, वहाँ उन ढालों में पाई जाती है। इसमें देखिए तिल है और चना है, ये उगाया जाता है। अगला है काली मृदा। देखिए आइए, काली मृदा ये बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है आपके लिए, और ये है सिलिकेट, इसमें होता है 60%, लोहा 15% एवं एल्यूमिनियम की मात्रा जो होती है 25% पाया जाता है। इसे करेल या कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। करेल, याद रखिएगा, करेल या कपास मृदा भी इसको कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती इसमें अच्छी होती है। यह पश्चिमी जिले तथा बुंदेलखंड क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र, जिसका पश्चिमी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। अब आते हैं रेतीली लाल मृदा। तो रेतीली लाल मृदा है, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये मिर्ज़ापुर ज़िले में पाई जाती है। जो मिर्ज़ापुर ज़िला है यहाँ पर ये पाई जाती है। इसमें गेहूँ, चना तथा दालें इसके लिए उपयोगी ये मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैं बता दूं आपको, ये तो थी मिट्टियाँ, और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। और जो लाल मृदा है, लाल मिट्टी है, उसका बेतवा एवं जो धसान नदियों के जो क्षेत्र हैं से जो डूबे रहते हैं, उसमें दक्षिणी इलाहाबाद है, झांसी है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, चंदौली है, इसमें इसका ये जो ज़्यादातर पाई जाती है लाल मिट्टी। और ये जो है मैंने बता दिया ना कि इसके विंध्य शैलों के टूटने से इसका निर्माण होता है।